कसडोली विकासखंड के ग्राम चरचेत में 4 लोगों की हुई जघन्य हत्याकांड अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। हत्याकांड के बाद निषाद समाज के प्रदेश अध्यक्ष गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग सहित मुआवजा की मांग किया था, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी सहायता राशि मृतक के परिवार को नहीं दिया गया है। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू सहित निषाद समाज के यूथ विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष पुनः रात निषाद मृतक परिवार से मुलाकात कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के द्वारा जिले के राजस्व मंत्री सहित कलेक्टर के द्वारा अभी तक पीड़ित परिवार से नहीं मिलने पर प्रशासन की कार्यप्रणाली की निंदा किया है। साथ ही श्री साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेल साबित बताया है। लगातार सरकार में अपराध का दर बढ़ रहा है। प्रशासन का किसी तरीके से अपराध में नियंत्रण नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू आज पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी ओर से सहयोग राशि प्रदान किया एवं कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। यह घटना बहुत ही दुखद है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, वो भी अंधविश्वास व टूनी की आशंका के चलते। वह सरकार की तरफ से आज तक कोई नहीं पहुंचा, जो कि निंदनीय है, जबकि यह एक गंभीर मामला है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में अक्सर जादू टोना के शक में इस तरीके की बातें होती रहती है, किंतु इस प्रकार एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या गंभीर है। सरकार को इस ओर ध्यान देना है व जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। श्री साहू ने मीडिया के माध्यम से सरकार से पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ की आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग किया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ टोनी एक्ट की धारा भी मांग किया है। आज के हमारे जितने भी पदाधिकारी लोग हैं बारी बारी करके अलग अलग ज़िले से यहाँ पर संगठित हो रहे हैं और हमारे समाज की तरफ से एक मांग है कि जैसे भी हो न्याय मिले, जल्दी मिले, तुरंत मिले, क्योंकि पीड़ित परिवार में 4 लोग की इस तरह से निर्मम हत्या करना एक साधारण बात नहीं है। यहाँ पे हमारा पूरा समाज उसके साथ है और हमारी मांग यही है कि उनके परिवार में पालन पोषण करने के लिए, उनके खर्चा के लिए आज के डेट में जो मुखिया थे वही चले गए हैं, तो एक परिवार को, उनके घर के एक सदस्य को नौकरी, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ कम से कम 50 लाख रुपए की उसको आर्थिक सहायता शासन द्वारा मिलना चाहिए। अभी तक जैसे आज हम पीड़ित परिवार के यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर जो उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही कलेक्टर साहब आए हैं और ना कि वहाँ के कोई मंत्रीगण आए हैं, न ही वहाँ के विधायक आए हैं जो इस क्षेत्र के हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा उदासीनता दिखाई दे रही है। और अगर शासन प्रशासन द्वारा किसी तरह परिवार का दुख तो इतना अपार है, उनके परिवार में पहाड़ टूट पड़ा है दुख का। उस दुख को हम बांटने गए थे। छत्तीसगढ़ में आज जो स्थिति है, ऐसे टोनी शंका में जो है प्रदेश के अन्य स्थानों में भी ये हो रहा है और यहाँ के तो हम आगे देखते हैं दुर्दशा कि प्रशासन इतना लापरवाह है कि पीड़ित परिवार पक्ष के पास न कलेक्टर गए यहाँ के, न कोई जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद और इस जिले के मंत्री हैं। मंत्री को सुध नहीं है अपने जिले में क्या हो रहा है। मंत्री जी कुछ दिन पहले सुनने में आया था जो ट्रांसफर पोस्टिंग में 15 लाख, 40 लाख, 20 लाख वो गिनने में व्यस्त हैं, लेकिन क्षेत्र में, उनके जिले के पास में, उनके गांव में ऐसा कृत्य हो रहा है, उसको 2 शब्द जो है मुख्यमंत्री या मंत्री का संवेदना के शब्द नहीं आए हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है। कानून व्यवस्था इस सरकार में एकदम लचर है, सुस्त है। सारे जो कानून के नुमाइंदे हैं, पुलिस प्रशासन है, ये अवैध दारू, रेत माफिया, कोल माफिया, भू माफिया इनके संरक्षण में घूम रहे हैं। यहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस छत्तीसगढ़ में ऐसी सरकार का जाना तय है और ये सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष फेलवर है। और हम इन पीड़ित परिवार के लिए सरकार से मांग करते हैं कि उनको 1 करोड़ का मुआवजा दें और जो बच्चे हैं जिनका जीवन यापन के लिए 1 करोड़ मुआवजा दें और सरकारी नौकरी उनको दें। हमने सुना है कि प्रशासन उनको सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए भेजना चाहता है, तो प्रशासन ये गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मजाक कर रहा है। उनका परिवार उजड़ गया, कमाने वाले उजड़ गए और उनके साथ ही सीमेंट फैक्ट्री मजदूरी काम देना चाहते हैं। उनको बिल्कुल सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। जैसे साजा की घटना हुआ, ईश्वर साहू को उन्होंने विधायक बनाया, वैसे ही शासन को चाहिए कि कम से कम इनको सरकारी नौकरी दें।
आम आदमी पार्टी पूरे मुस्तैदी के साथ उस परिवार, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और उनके समाज के लोग उनके साथ लगे हैं। उनके समाज का जैसा आदेश होगा हम लोग उनके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आगे जाकर भविष्य में हम लोग राज्यपाल से भी इस मैटर में मिल करके बात करेंगे। पीड़ित परिवार का कहना है कुछ तो अपराधी बचे हुए हैं जिनको